नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 12.1 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 12.1। प्रैक्टिस सेट 12.1 को स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा बेसिक पार्ट के रूप में दिया गया है। तो क्या बोल रहा है, फिल इन द बॉक्सेस टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये देखोगे ये सारे इक्वेशंस आप लोगों ने क्लास 7th में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोल रहा है, x + 4 = 9। देखोगे इसको कैसे सॉल्व किए थे हम लोगों ने क्लास 7 में। ये क्या है, +4 है ना, तो +4 रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड में -4 करते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा। तो देखोगे 4 - 4 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x = 9 - 4। 9 - 4 कितना होता है, ये आता है 5। ठीक, अब एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं क्या बोल रहा है, x - 2 = 7 बोल रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे ये -2 है ना, माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2 को बोथ साइड में। यहाँ पे देखोगे x - 2 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया। अब दोनों साइड में क्या करना है, यहाँ पे 2 को ऐड करना है। यहाँ पे हमने 2 को ऐड कर दिया, तो देखोगे -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा रिमेनिंग x = 7 + 2, ये आ गया हमारा 9। देन एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, x / 3 = 4। तो यहाँ पे देखोगे x / 3 है ना, तो ये जो डिवाइडेड बाय 3 है तो डिवाइड का उल्टा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में बोथ साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा x/3 इंटू कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4 इंटू ये भी हो गया 3। अब ये देखोगे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और 4 3 जा, ये आ गया 12। ना एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 4x = 24। अब यहाँ पे देखोगे 4 का x में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड में बोथ साइड में हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड किया, तो देखोगे ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x = ये 4 6 * 24 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 * 24। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना था जैसे हम लोगों ने 7th में भी पढ़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, 12.1 स्टार्ट करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट 12.1। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखोगे ये इक्वेशन दिया गया है x - 4 = 3। तो ये जो वेरिएबल्स दिया गया है, वेरिएबल्स का मीन्स क्या हो गया, जो a b c d या हमारा जो x y z रहता है, इसी को ही वेरिएबल कहा जाता है। तो वेरिएबल की वैल्यू दिया गया, x की वैल्यू दिया गया -1, x की वैल्यू दिया गया 7, x की वैल्यू यहाँ पे दिया गया -7। ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, पुट x = -1 इन इक्वेशन। मतलब इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू -1 रखते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 4 = 3 है। सो दैट ये क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू क्या है, -1 हमको रखना है, एंड -4 = 3 सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, -1 - 4 ये हो जाएगा -5 = 3। अब मुझे बताओ -5 = 3 होता है क्या, ये तो नहीं होता है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लग जाएगा। जब ये नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x = -1 इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नाउ क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 रखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं पुट x = 7 इन इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 7। यहाँ पे ध्यान से देखोगे
x माइनस 4 इक्वल टू 3, ये है हमारा इक्वेशन। x की वैल्यू रख दिया 7 माइनस, ये देखोगे माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे 3 तो आएगा ही आएगा। 7 माइनस 4 ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 3। अब मुझे बताओ 3 इक्वल टू 3 होता है क्या? हाँ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 7 is the solution of equation, is the solution of equation। तो कहने का क्या मतलब है, अगर इक्वल आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन होगा, अगर इक्वल नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ना क्या करना है, -7 रखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू -7 इन इक्वेशन, तो देखोगे इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस 4 इक्वल टू 3 है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, -7 माइनस 4 इक्वल टू 3, तो वैसे ही आ जाएगा। -7 एंड -4 ये हो जाएगा -11 इक्वल टू 3। अब मुझे बताओ -11 इक्वल टू 3 होता है क्या? ये नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -7 is not the solution of equation, not the solution of equation। कुछ इस तरीके से हमको करना है। तो कहने का क्या मतलब है, सबकी वैल्यू यहाँ पे रखना है, इक्वेशन में रखना है। उसके बाद में अगर वो इक्वल आता है तो उसका सॉल्यूशन है, इक्वल नहीं आता तो उसकी सॉल्यूशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है, देखोगे इक्वेशन में दिया गया है 9m इक्वल टू 81 एंड m की वैल्यू दिया गया है 3, m की वैल्यू 9, m की वैल्यू -3। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे पुट m इक्वल टू, पहला वाला क्या दिया गया, 3 दिया गया है, देखोगे m इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट m इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में m की वैल्यू 3 रखते हैं। यहाँ पे देखोगे इक्वेशन क्या है हमारा, 9m इक्वल टू 81 है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू m की वैल्यू कितनी है, 3 इक्वल टू 81 आ गया। 9 3 ये आ गया 27 इक्वल टू 81। अब मुझे बताओ 27 इक्वल टू 81 होता है क्या? ये नहीं होता। तो नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू 3 इज नॉट the solution of equation। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नाउ क्या करते हैं, m इक्वल टू 9 रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुट m इक्वल टू 9 इन इक्वेशन। ठीक, तो देखो इक्वेशन हमारा क्या है, 9m इक्वल टू 81 है, ये है हमारा इक्वेशन। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 9 इंटू m के जगह पे रख देंगे 9 इक्वल टू 81। अब क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81 इक्वल टू 81। तो देखोगे 81 इक्वल टू 81 होता है, यस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या करना है, m की वैल्यू -3 रखना है। तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुट m इक्वल टू -3 इन इक्वेशन। ठीक, उसके बाद में देखोगे हमारा इक्वेशन क्या है, 9m इक्वल टू 81 है। सो दैट 9 इंटू m की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं इक्वल टू 81। तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा -27 इक्वल टू 81। अब मुझे बताओ -27 इक्वल टू 81 होगा क्या? ये नहीं होगा। तो नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू -3 इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस तरीके से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा इक्वेशन क्या बोल रहा है, 2a + 4 = 0। हमको यहाँ पे देखोगे a की वैल्यू रखना है 2, a की वैल्यू रखना है -2 एंड a की वैल्यू रखना है 1। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, पुट a = 2 इन इक्वेशन।
इन इक्वेशन। कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे इक्वेशन क्या हमारा 2a + 4 = 0। ये क्या आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू भी है 2 + 4 = 0। तो देखोगे ये क्या हो जाएगा 2 2 = 4 + 4 = 0। 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 = 0। अब मुझे बताओ 8 = 0 होता है क्या? ये नहीं होता, तो नॉट इक्वल टू का साइन लग जाएगा एंड यहाँ पे लिखेंगे a = 2 is not the solution of equation, not the solution of equation। इस तरीके से आ जाएगा। नाउ क्या करना है, a की वैल्यू रखना है -2। यहाँ पे लिखेंगे पुट a = -2 इन इक्वेशन। इस तरीके से हो जाएगा। सो हमारा इक्वेशन क्या बोलता है 2a + 4 = 0। सो दैट ये हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -2 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे +4 = 0। नाउ क्या करेंगे देखोगे 2 2 = 4, ये हो जाएगा -4 + 4 = 0। देखोगे 2 2 = 4 -4 हो जाएगा, +4 = 0 तो दिया गया। अब -4 + 4 ये हो जाएगा 0 = 0। 0 = 0 होता है क्या? हाँ होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे a = -2 is the solution of equation, is the solution of equation। इस तरीके से आ जाएगा। नाउ क्या करना है, a की वैल्यू 1 रखना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पुट a = 1 इन इक्वेशन ना। तो इक्वेशन क्या बोलता है 2a + 4 = 0। ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 इंटू ए की वैल्यू 1 + 4 = 0। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 + 4 = 0। सो ये हो जाएगा 2 + 4, ये हो जाएगा 6 = 0। अब मुझे बताओ 6 = 0 होता है क्या? ये नहीं होता, तो नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा एंड यहाँ पे लिखेंगे a = 1 is not the solution of equation। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ इक्वेशन में क्या बोल रहा है 3 - y = 4 एंड y की वैल्यू रखना है -1, y की वैल्यू रखना है 1 एंड y की वैल्यू रखना है 2। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पुट y = -1 इन इक्वेशन। सबसे पहले तो यही करेंगे ना। सो हमारा इक्वेशन क्या है 3 - y = 4। अब यहाँ पे देखते हैं, देखोगे 3 तो वैसे का वैसे रहेगा माइनस। अब यहाँ पे देखोगे y की जगह पे क्या है -1 है, तो यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा -1 = 4। अब क्या करेंगे 3, अब देखोगे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 1 = 4। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 = 4। अब देखोगे 4 = 4 होता है क्या? हाँ होता है। सो हमारा आंसर क्या बनेगा y = -1 is the solution of equation, is the solution of equation। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नाउ क्या करना है y की वैल्यू 1 रखना है, तो यहाँ पे भी लिखते हैं पुट y = 1 इन इक्वेशन। इस तरीके से आएगा। तो हम लोग देखोगे यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं 3 - y = 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - y की जगह पे 1 = 4। 3 - 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 = 4। अब बताओ 2 = 4 होता है क्या? नहीं होता, तो नॉट इक्वल टू का साइन लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे y = 1 is not the solution, is not the solution of equation। ऐसे ही आएगा। अब क्या करना है y की वैल्यू रखना है 2, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट y = 2 इन इक्वेशन। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या है 3 - y = 4। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे देखोगे y की जगह पे लिखा 2 = 4। ये हो जाएगा 3 - 2 1 = 4।
तो यहाँ पे देखोगे 1 इक्वल टू 4 होता है क्या? नहीं होता है, मतलब नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा। एंड यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों ज्यादा घबराना नहीं है, इसी तरीके से सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर देना है। उसके बाद में अगर वो इक्वल आता है तो उसकी सॉल्यूशन है, इक्वल नहीं आता तो उसकी सॉल्यूशन नहीं है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे देखोगे हमको इक्वेशंस दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन है 17p - 2 इक्वल टू 49। इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करके इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? 17p - 2 इक्वल टू 49 मीन्स हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये -2 है ना, तो -2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग टू बोथ द साइड, टू बोथ द साइड, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे हमको क्या बोल रहा है? एडिंग टू बोथ द साइड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वही लिख लेते हैं 17p - 2, इसको थोड़ा सा गैप दे करके यहाँ पे लिख लिया 49। अब क्या बोल रहा है? देखोगे हम लोगों ने बोथ साइड लिख दिया है। अब यहाँ पे ऐड 2 करना है ना, यहाँ पे देखोगे हम लोग ऐड 2 कर देते हैं, इसमें भी ऐड 2 कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे ये -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या? ये आ जाएगा 17p इक्वल टू 49 + 2, ये हो जाएगा 51। अब यहाँ पे देखेंगे p से यहाँ पे 17 में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई का उल्टा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 17 बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे देखोगे मतलब बोथ साइड में हमको 17 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ही लिख लेते हैं। 17p इक्वल टू 51 दिया गया है, इसको भी डिवाइड करना है 17 से, इसको भी डिवाइड करना है 17 से, इसी तरीके से आएगा। तो देखो कि ये 17 से ये 17 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? p इक्वल टू 17 3 51, ये हो जाएगा p इक्वल टू 3, यही आएगा हमारा सॉल्यूशन p इक्वल टू 3। तो कहने का क्या मतलब है? ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले देखोगे इक्वेशन में क्या दिया गया? यहाँ पे -2 दिया गया है, तो माइनस का अपोजिट क्या होता है? ऐड करते हैं हम लोग, तो एडिंग टू बोथ द साइड आ जाएगा। बोथ साइड में हम लोगों ने +2 ऐड कर दिया ना, यहाँ पे देखोगे ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। 17p इक्वल टू 49 + 2, ये हो गया 51। ना यहाँ पे देखोगे p से 17 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइडिंग बाय 17 बोथ द साइड्स हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2m + 7 इक्वल टू 9। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन 2m + 7 इक्वल टू 9, इस तरीके से दिया गया ना। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो ये +7 है ना, तो प्लस के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम बोथ द साइड्स, इस तरीके से आ जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया वो लिखते हैं 2m + 7 इक्वल टू 9, थोड़ा सा गैप दे करके लिखेंगे, तभी तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे -7। तो यहाँ पे देखोगे इसमें भी -7 हो जाएगा और यहाँ पे भी -7 हो जाएगा। +7 - 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2m इक्वल टू 9 - 7, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? देखोगे ये 2 में m का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड, बोथ द साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा? देखोगे 2m इक्वल टू 2 तो ऑलरेडी दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम में। रिमेनिंग क्या बचा? m इक्वल टू 1, यही आ जाएगा इसका
सॉल्यूशन या आंसर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3x + 12 = 2x - 4। ये हमको इक्वेशन दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। 3x + 12 = 2x - 4। नाउ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे यहाँ पे +12 है, प्लस का क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले बोथ साइड लिखते हैं। 3x + 12 = 2x - 4। ये तो हमको दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, -12 करना है एंड यहाँ पे भी -12 करना है। तो देखोगे ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग क्या आया, 3x = 2x। अब देखोगे -4 - 12 यह आ जाएगा -16। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे ये है +2x ना, देखोगे इसके सामने क्या है, प्लस का साइन है। जब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का क्या करते हैं, प्लस का भी माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम बोथ द साइड्स। इस तरीके से आ जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले बोथ साइड लिखते हैं। 3x = 2x - 16। अब इसमें क्या करना रहेगा, -2x, मतलब बोथ साइड में -2x करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है 2x को। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे 3x - 2x ये कितना हो जाएगा, x = अब यहाँ पे देखोगे 2x, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है, -16। ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 12.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।